तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कबड्डी का सबसे बड़ा लीग पीकेएल सीजन 11 प्रो कबड्डी लीग शुरू हो चुका है। और अगर आप लोगों को अभी तक कबड्डी में फैंटेसी खेलना नहीं आता है, कबड्डी में टीम बनानी नहीं आती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस एक छोटे से वीडियो में मैं आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, टीम कैसे बनाई जाती है, डिफेंडर रेडर किस किस को ट्राई करना होता है, हर एक पॉइंट्स मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। तो चलो मैं आप लोग को बता दूं, इस कबड्डी के जो लीग शुरू हो चुके हैं तो सब कुछ मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं इस मैच को लेकर। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को 4 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, 4 इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पहला, कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, दोनों टीम की तरफ से कितने प्लेयर्स ट्राई करना होता है। दूसरा, टैकल पॉइंट्स और रेडिंग पॉइंट्स क्या होता है अगर आप लोग को नहीं पता। थर्ड पॉइंट में मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस रेडर के सामने कौन सा डिफेंडर इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई रेड राइट से होता है तो सामने कौन सा डिफेंडर उसे टैकल करेगा, ये चीज़ क्लियर करूँगा। और साथ ही साथ आप लोग को मैं टैकल और रेडिंग के जो पॉइंट्स होते हैं ड्रीम 11 पे, फैंटेसी के पॉइंट्स वो कितने होते हैं वो बताऊँगा। और नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बिल्कुल मिस मत करना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस टिप से आप लोग खुद से भी टीम बना पाओगे, और अगर ये चीज़ नहीं जानोगे तब आप लोग फैंटेसी में हारोगे, कबड्डी में हारोगे। ठीक है, तो नंबर 4 का पॉइंट आप लोग जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज़ जान लो। कबड्डी में टोटल 2 टीम होती है, हर टीम के पास 7-7 प्लेयर होते हैं, यानी कि टोटल 14 प्लेयर। आप लोग को फैंटेसी में करना क्या होता है, 14 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर की टीम बनानी पड़ती है। जिस प्रकार से देखो, क्रिकेट के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। क्रिकेट का आप लोग को पता होगा, 22 प्लेयर में से आप लोग को 11 प्लेयर की टीम बनानी होती है। कबड्डी में आप लोग को 7 प्लेयर की टीम बनानी होती है 14 प्लेयर में से, जिसमें यहाँ पे आप लोग को एक डिफेंडिंग सेक्शन दिखेगा, ऑलराउंडर दिखेगा, रेडर दिखेगा। कबड्डी में क्या होता है, बैटिंग होता है, ऑलराउंडर होता है और बॉलिंग होता है, एक विकेट कीपिंग होता है, तो विकेट कीपिंग छोड़ दो। तो देखो, हम कबड्डी की बात कर रहे हैं, तो कबड्डी में डिफेंडर सेक्शन, यहाँ पे आप लोग को ना हर टीम के पास 4 डिफेंडर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा डिफेंडर होता है आपको आगे मैं बताऊंगा। ऑलराउंडर होगा, ऑलराउंडर क्या होता है, ऑलराउंडर डिफेंडिंग भी करता है और रेडिंग भी करता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रेडर, जो कि रेडर आपको पता है रेड करने जाता है, यानी कि कबड्डी के मैट पे जाता है और सामने वाले टीम के प्लेयर्स को छूकर आता है, तो ये होता है रेडर। अब देखो, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रेडिंग और डिफेंडिंग में अंतर क्या है। अब देखो, मैं आप लोग को सेकंड पॉइंट्स बताता हूँ कि रेडिंग पॉइंट और डिफेंडिंग के पॉइंट, टैकल पॉइंट क्या होते हैं। तो देखो, मान के ये एक कबड्डी का मैट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैं समझा देता हूँ। सामने वाले टीम के पास आप लोग देखो, पर हर टीम में एक राइट कॉर्नर होगा, एक लेफ्ट कॉर्नर होगा, एक लेफ्ट रेडर, एक राइट रेडर होगा, एक राइट कवर होगा और एक लेफ्ट कवर होगा, एक बीच का ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेगा, जो कि राइट और लेफ्ट दोनों रेडर हो सकता है। अब देखो, टैकल पॉइंट और रेडिंग के पॉइंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई रेडर यानी कि रेड जब करने कोई जाता है कबड्डी के मैट पे और वो आउट हो जाता है, यानी कि डिफेंडर उसको आउट कर देता है, तब उस डिफेंडर को जो पॉइंट मिलते हैं उसको कहते हैं टैकल पॉइंट्स। एंड यही उल्टा अगर होता है, जब कोई रेडर रेड करने जाता है एंड वो रेडर डिफेंडर को छूकर उसको आउट करके आ जाता है, तो रेडर को मिलते हैं रेडिंग के पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या होते हैं आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो, ये था सेकंड पॉइंट। अब मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, नंबर 3 का पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझना, यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, ये एक कबड्डी का मैट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक साइड देखने को मिलेगा राइट कॉर्नर, एक साइड लेफ्ट कॉर्नर। ये तो आपको पता है, राइट रेडर दिखेगा, लेफ्ट रेडर दिखेगा, लेफ्ट कवर दिखेगा, राइट कवर दिखेगा और सेंटर दिखेगा। अब देखो क्या होता है, सामने से जब दोनों देखो, हर टीम में क्या होता है, एक लेफ्ट रेडर होता है, एक राइट रेडर। जरूरी नहीं कि हर टीम में ऐसा हो, किसी किसी टीम में कभी कभी क्या होता है, टीम एक ही रेडर के साथ खेलती है, यानी कि मतलब सिर्फ राइट के रेडर के साथ खेलती है, या फिर कभी कभी सिर्फ लेफ्ट के रेडर के साथ खेलती है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ फाइनल जब हम टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल इस टीम के पास एक लेफ्ट भी रेडर है, एक राइट भी रेडर है। तो देखो, जब राइट का रेडर जो है रेड करने जाता है, तब क्या होता है, तब देखो, जब राइट का रेडर रेड करने जाता है तो उसके सामने आप लोग को ना लेफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर पे कोई प्लेयर्स खड़ा होगा, जो कि लेफ्ट कॉर्नर दिखेगा।
और लेफ्ट कॉर्नर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होता है राइट रेडर के लिए वो होता है राइट का कवर। ठीक है, देखो जब ये रेड करने जाता है तो ये लेफ्ट कॉर्नर पीछे जाएगा। ठीक है, और जब ये पीछे जाएगा लेफ्ट कॉर्नर, ये साथ ही साथ लेफ्ट का जो रेडर भी पीछे उसके साथ जाएगा। ये सब चेन पकड़ के यानी कि हाथ पकड़ के ये लोग खड़े होते हैं। ठीक है, चेन के साथ बना होता है। और इस साइड से जब राइट से रेड होगा, ठीक है, इस साइड से जब रेड होगा तब ये लेफ्ट का कॉर्नर पीछे जाएगा और ये इधर राइट का जो कवर है वो इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा इसको पकड़ने के लिए। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ, राइट का रेडर जाएगा लेफ्ट कॉर्नर के पास और राइट का कवर इसको पकड़ने इधर से आएगा। तो लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कवर इन दोनों के पास मौका ज़्यादा रहेगा, या तो मतलब रेडर को आउट कर दे डिफेंडिंग करके टैकल पॉइंट ले ले, या फिर रेडर के पास मौका रहेगा कि लेफ्ट कॉर्नर या फिर राइट कवर में से किसी एक को वो छूकर आ जाए, यानी कि उसको आउट कर दे। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट से जब राइट से जब रेड होता है। अब देखो आप लोग बोलोगे ये इनका क्या रोल होगा। देखो जब राइट से रेड होगा ना तो लेफ्ट रेडर के पास भी मौका होगा उसको आउट करने का, बट लेफ्ट रेडर क्या होता है एडवांस टैकल नहीं करता है, वो थोड़ा बचने की कोशिश करता है और पीछे रहता है, क्योंकि ये रेडर है। अगर ये आउट हो गया तो फिर टीम की तरफ से रेडिंग कौन करेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है ना, लेफ्ट का जो मतलब बीच का जो रेडर होते हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, वो पीछे रहते हैं, सारा काम डिफेंडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब देखो जब राइट से तो ये हो गया, जब लेफ्ट से रेड होता है तब क्या होता है, सेम इसी तरीके से जब लेफ्ट से कोई रेडर रेड करने जाता है तो उसके सामने राइट कॉर्नर आपको दिख जाएगा एंड राइट कॉर्नर के साथ जो उसको सपोर्ट मिलेगा ना वो लेफ्ट कवर का मिलेगा। देखो जब लेफ्ट से रेड होगा तो राइट का कॉर्नर पीछे भागेगा, इस प्रकार से पीछे भागेगा और यहाँ से ये सारा चेन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये सारा चेन से ये लोग हाथ पकड़ के रहते हैं और लेफ्ट का कवर इसको टैकल करने के लिए इधर भागेगा। तो मौका रहेगा राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर के पास जब रेडर क्या होगा लेफ्ट से रेड करने के लिए जाएगा। तो इस चीज़ में भी वही कंडीशन होगा, या तो रेडर अच्छा करेगा या फिर डिफेंडर अच्छा करेगा। जो भी मजबूत होगा, जो भी स्ट्रांग होगा, जो भी अच्छा रेडर होगा या फिर अच्छा डिफेंडर होगा वही अच्छा करेगा। तो या तो लेफ्ट का रेडर राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कवर में से किसी को आउट कर देगा, या फिर राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट का कवर जो है वो उस रेडर को आउट कर देगा। अब देखो पॉइंट्स किसको मिलेंगे, अगर आउट होता है तो पॉइंट्स किसको मिलता है। देखो क्या होता है ना, जैसे कि कोई राइट से रेड करने के लिए जा रहा है और लेफ्ट का कवर उसको मतलब सबसे पहले लेफ्ट का कवर उसको पकड़ता है और बाकी की टीम उसको फिर सपोर्ट करते हैं। तो जो पॉइंट मिलने वाला है ना, जो सबसे पहले रेडर को पकड़ेगा उसी को पॉइंट मिलेगा, पहला चीज़ ये। उसके बाद लेफ्ट से भी वही सिचुएशन है, जो भी रेडर को सबसे पहले पकड़ेगा, जो भी डिफेंडर, उसको ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और देखो रेडर अगर किसी एक को छू के आता है तो उसको एक पॉइंट मतलब उसी सिर्फ वही आउट होता है। अगर किसी दो को टच कर देता है रेडर तो वो दोनों प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। तो चलो इस आगे हम आपको बताते हैं पॉइंट किसको कितना मिलता है, रेडिंग के कितने पॉइंट होते हैं, टैकल के कितने पॉइंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ सक्सेसफुल टैकल होता है, यानी कि टैकल तो मैंने आपको बताया, यानी कि कोई रेडर जब रेड करने जाता है और कोई डिफेंडर उसको आउट कर देता है तो उसको कहा जाता है सक्सेसफुल टैकल। तो जो भी डिफेंडर सब रेडर को आउट करता है उसके पॉइंट जो मिलते हैं वो 20 पॉइंट मिलते हैं एक टैकल पॉइंट करने का। यानी कि डिफेंडर जब किसी रेडर को आउट कर देता है पकड़ के तो एक टैकल पॉइंट उसको जब मिलता है तो उसके 20 पॉइंट फैंटेसी में मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये एक रेडर है, ये रेडिंग करने के लिए गया और कोई डिफेंडर उसको पकड़ के आउट कर दिया, यानी कि पकड़ लिया, तो 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर यही उल्टा होता है, अगर कोई सक्सेसफुल रेड करता है, यानी कि कोई रेडर जाता है और किसी डिफेंडर को छू कर भाग कर वापस आ जाता है तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं। टैकल का पॉइंट ज़्यादा होते हैं, रेडिंग के पॉइंट कम होते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि रेडर जो होता है ना उनके पास मौका ज़्यादा होता है रेड करके आने का और टैकल करने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, ये देखो आप लोग को मैं बता दूं ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं रेडिंग और टैकल के। इसके अलावा जो पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रेड के देखो सक्सेसफुल रेड टच पॉइंट ये तो पता है 8 मिलते हैं। बोनस पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट बोनस के मिलते हैं। ये बोनस पॉइंट क्या होता है ये चीज़ आप लोग देख लो। देखो जब कोई रेडर रेड करने के लिए जाता है, ठीक है, तो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला लाइन, इस लाइन को टच करके अगर कोई रेडर वापस आ जाता है, यानी कि किसी डिफेंडर को टच नहीं करता है, सिर्फ ये लाइन को टच करके वापस आ जाता है तो उसको बोनस कहा जाता है। तो वो बोनस पॉइंट मिलते, कितने मिलते हैं
देखो दो बोनस पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अब देखो सुपर रेड क्या होता है। सुपर रेड होता है जब एक साथ जो होता है 3 प्लेयर्स को, यानी कि 3 से ज़्यादा प्लेयर्स को अगर रेडर आउट कर देता है, यानी कि जब रेडर रेड करने जाता है और सामने 3 डिफेंडर को एक साथ छू कर आ जाता है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट जो मिलते हैं वो मिलते हैं 4, ठीक है। एक्स्ट्रा सिर्फ 4 पॉइंट ही मिलते हैं, बाकी 8 पॉइंट 3 बार मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रेडर रेड करने जा रहा है और सामने 3 डिफेंडर को वो आउट कर देता है, तो 8 इंटू 3 इतना पॉइंट मिलेगा 24, और साथ में 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल 28 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा करेगा तो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखो सुपर 10 क्या होता है। सुपर 10 होता है नंबर यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, यानी कोई रेडर जो है वो टोटल 10 रेड सक्सेसफुल 10 रेड करता है, यानी कि 10 बार वो आउट करता है, सक्सेसफुल रेड करता है, तो उसके भी एक्स्ट्रा 4 पॉइंट मिलते हैं। अब देखो अनसक्सेसफुल रेड, यानी कि कोई रेडर रेड करने जाता है वो आउट हो जाता है, तो उसके 2 पॉइंट माइनस भी हो जाते हैं, ठीक है। कोई रेडर रेड करने के लिए गया और डिफेंडर ने उसको आउट कर दिया, तो उसके 2 पॉइंट माइनस भी हो जाते हैं। अब डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस में देखो 20 टैकल पॉइंट आपको पता ही मिलता है, सक्सेसफुल टैकल, यानी कि सक्सेसफुल किसी डिफेंडर ने किसी रेडर को आउट कर दिया तो देखो अब आता है सुपर टैकल। सुपर टैकल क्या होता है, जब किसी मैट पर सिर्फ 3 या फिर 3 से कम डिफेंडर मौजूद हो, ठीक है, 3 या फिर 3 से कम डिफेंडर मौजूद हो और वो किसी रेडर को आउट कर दे, तब एक्स्ट्रा 8 पॉइंट उस डिफेंडर को मिलते हैं सुपर टैकल के तौर पे, ठीक है। अब देखो हाई फाई का मतलब है जब कोई डिफेंडर जो है वो 5 टैकल पॉइंट, यानी कि सक्सेसफुल टैकल पॉइंट 5 टैकल पॉइंट लेता है, तो एक्स्ट्रा 10 पॉइंट उसको मिलेगा, यानी कि 5 बार किसी रेडर को कोई डिफेंडर आउट करता है सक्सेसफुल, तो उसको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अनसक्सेसफुल टैकल के सिर्फ -1 पॉइंट होते हैं, यानी कि कोई रेडर रेड करने के लिए गया और किसी डिफेंडर को आउट करके आ गया, तो उस डिफेंडर का 1 पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये था यहाँ से पॉइंट सिस्टम, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आप लोग को आगे बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नंबर 4 पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो चलो मैं आप लोग को बोलने वाला था नंबर 4 जो पॉइंट आप लोग के लिए मैं बचा के रखा था ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये चीज़ आप लोग को अगर फैंटेसी में कबड्डी में जीतना है, तो ये चीज़ नंबर 4 का पॉइंट आप लोग के बिल्कुल ध्यान में रखना। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सी टीम में रेडर जो है किस साइड से रेड करने वाला है, टीम के पास कौन कौन से डिफेंडर हैं, जिनका पोजीशन क्या है। तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ना ये पोजीशन। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फैंटेसी टीम में, आप लोग को टीम बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, कहीं और नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रेडर कौन सा डिफेंडर का पोजीशन क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कहीं आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। चलो उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोग को मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा, और टीम तो प्रोवाइड कर ही देता हूँ। कबड्डी के भी शुरू हो चुके हैं, कबड्डी के आप लोग को हर एक मैच के टीम यहाँ पे मिल जाया करेगा। कबड्डी, क्रिकेट, IPL सब कुछ यहाँ पे मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। और प्लेयर्स के आप लोग को अगर पोजीशन जानने हैं कि कौन सा प्लेयर्स किस साइड से रेडिंग करेगा, तो वो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कबड्डी के मैच में।